आइए मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर। आइए मेरे बच्चे, दी भाई आप वही कमेंट सुबह भी किए शाम को भी किए, करें क्या? उसका सॉल्यूशन हमारे पास है ये नहीं ना। ऑनलाइन में यही तो कमी है कि बच्चा अपनी बुक के डाउट तुरंत टीचर से नहीं पूछ सकता। थोड़ा वक्त दीजिए, सोचने दीजिए, करेंगे उसका भी समाधान, लाएंगे उसके लिए भी समाधान। एक भाई कह रहा 3 मिनट हो गए लाइव नहीं हुए, ढक्कन और लाइव में कैसे? शॉट खेल के दिखाएं। व्हाट ब्यूटीफुल कवर ड्राइव। आई कहता है सुबह के कोहरे में चलती हुई एक कार उसी दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पैदल जाते एक आदमी को पार करती है। भाई कार अगर आदमी को पार करेगी, बस पार ही करेगी। आदमी 3 मिनट तक कार को देखता है और कोहरे के कारण वह 130 मीटर की दूरी तक देखा जा सकता है। तो मतलब अगर आदमी जा रहा है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और बाबू ई है कार, तो रही कार का स्पीड मान लीजिए x किलोमीटर पर आवर है। कहता कार आदमी को केवल 3 मिनट तक दिखाई देती है। तो 3 मिनट में आदमी चल के यहां से यहां तक आ गया होगा और कार चल के 3 मिनट में यहां से यहां तक आ गई होगी। आए ना? तो 3 मिनट में मेरे प्यारे बच्चों कार यहां से यहां आ गई और आदमी चल के यहां से यहां आ गया। आए ना? तो यहां से यहां के बीच की दूरी कितनी है? यहां से यहां के बीच की दूरी कितनी? तो आंसर होगा 130 मीटर। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां से यहां के बीच की दूरी है 130 मीटर। आए ना? अब सवाल में कह रहा है क्या कि भैया जी, आदमी कार को 3 मिनट तक देख सकता है। भाई ये डिस्टेंस आदमी ने भी चली, ये डिस्टेंस कार ने भी चली, तो कार ने आदमी से कितनी ज्यादा दूरी चली? 130 मीटर। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड है इंटू टाइम ले लीजिए। भैया डिस्टेंस हो गया 130 मीटर, किलोमीटर बनाएंगे बटा 1000, स्पीड हो गई x-4, और टाइम हो गया मेरे बच्चे 3 मिनट। 3 मिनट के घंटे बनाएंगे बटे 60। 13 दूनी 26 बटे 10, 2.6। एक्स की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे बच्चों 6.6 मीटर पर 6.6 किलोमीटर पर आवर आएगी। तो आंसर होगा 6.6 किलोमीटर पर आवर। दिस इज योर आंसर। ऑप्शन गलत है। बताइए भाई। अब मेरे भाई टाइम एंड डिस्टेंस में मैं जितने मैक्सिमम हो सकता है ना, एक ही टाइप के बहुत सारे सवालों की प्रैक्टिस आपको लगातार करा रहा हूँ। तो अब आपको ये दिक्कत नहीं आएगी कि सर हमको प्रैक्टिस ही नहीं कर पा रहे हैं।
क्या पढ़ रहा है भाई? कहाँ? मेरे प्यारे बच्चों, कहता है ए और बी 15 किलोमीटर की दूरी पर। कहता है ए और बी 15 किलोमीटर की दूरी पर, 15 किलोमीटर की दूरी पे। इसकी स्पीड ए है, इसकी स्पीड बी। कहता है अगर वे एक दूसरे की तरफ चलें तो इस डिस्टेंस को ट्रेवल करेंगे कितनी देर में? रिलेटिव स्पीड से, तो रिलेटिव स्पीड हो गई ए प्लस बी। इस स्पीड से कितनी देर में? आधे घंटे में। कितनी दूरी ट्रेवल करेंगे जी? 15 किलोमीटर, है ना। लेकिन कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये एक ही डायरेक्शन में चले तो 2.5 घंटे बाद, यानी ये भी इधर ही चले और ये भी मान लीजिए इधर ही चले, तो ये 2.5 घंटे में जो दूरी चलेगा और ये 2.5 घंटे में जो दूरी चलेंगे, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस का डिफरेंस होगा 15 किलोमीटर। तो कैसे निकालें? हमें क्या करना होगा? इस स्पीड से डिस्टेंस निकालनी होगी 2.5 घंटे में, और इस स्पीड से। या आप ऐसे कह सकते हैं कि ए और बी दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, एक साथ चल रहे हैं, तो किसी भी डिस्टेंस को ट्रेवल करेंगे तो किस स्पीड से ट्रेवल करेंगे मेरे बच्चे? रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्या होगी? ए माइनस बी। तो ए माइनस बी की स्पीड से कितनी देर में? 2.5 घंटे में, यानी 5/2 घंटे में कितनी दूरी चलेंगे? 15 किलोमीटर। या आप यूं कह सकते हो 2.5 घंटे में ये कितना चला, ये 2.5 घंटे में कितना चला, घटा देंगे तो ये आ जाएगा, है ना। देखो मेरे भाई, तो ए माइनस बी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6, और ए प्लस बी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 30। तो ए की वैल्यू आई 30 और 6 36, और यहाँ ए और ए 2a, बी से बी कटा तो 2a बराबर 36, तो ए की वैल्यू 18। ऐसे बी की वैल्यू निकालोगे तो ये आएगी मेरे बच्चे 12। तो ज्यादा वाले की 18 और कम वाले की 12, है ना। करिए मेरे बच्चे।
कलर कोड गंदा हो गया भाई। पढ़ते हैं मेरे भाई। कहता है एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 11 बजे 11 AM पर बिंदु पी से दौड़ता है। सुबह 11 बजे बिंदु पी से दौड़ना चालू करता है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। वह 2 घंटे दौड़ता है और फिर 1 घंटा आराम करता है। ये उसका नियम है। 2 घंटे दौड़ेगा, फिर 1 घंटा रुकेगा, फिर 2 घंटे दौड़ेगा, फिर 1 घंटा रुकेगा। वैसा तब तक करता रहता है जब तक वह एक दूसरे व्यक्ति द्वारा पकड़ा नहीं जाता, जो 2 बजे भागना चालू करता है। जो 2 बजे भागना चालू करता है। वैसे यार ये टाइप डिफरेंट है, बट चलो कोशिश करते हैं। दूसरा आदमी यहाँ से 2 बजे भागता है ना? कितने की स्पीड से जी? 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। 15 किलोमीटर पर आवर। आप सबसे पहले मुझे ये बताओ, सिंपली देखिए, एक तरीका है इस क्वेश्चन को ऑप्शन से निपटाने का, एक तरीका पूरा डिटेल करने का। समझाता हूं, प्यार से समझना। ये बताओ कि जब 2 बजे इस बंदे ने भागना चालू किया तब तक ये कितना भाग चुका था? तो आप कहेंगे 11 बजे चला था तो 11 से 12 दौड़ेगा, 12 से 1 दौड़ेगा, 1 बजे तक दौड़ता रहेगा, है ना? और 1 बजे तक दौड़ेगा 2 घंटे, उसका 1 घंटे फिर रेस्ट करेगा, तो 1 बजे में 1 घंटा रेस्ट करेगा। तो जहां 1 बजे था ना वहीं 2 बजे भी होगा। यही तो कहानी है कि भाई जहां 1 बजे था वहीं सर जी 2 बजे भी रहेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, 2 बजे ये 2 घंटे कुल मिला के दौड़ चुका था और 1 घंटे रेस्ट ले चुका था, क्योंकि 11 से 2 तक 3 घंटे लगते हैं। 3 में 2 घंटे दौड़ा होगा, 1 घंटे रेस्ट लिया होगा, पक्का। अब 2 घंटे दौड़ा होगा। देखिए, अब अनपढ़ बच्चे तो है नहीं, आप समझते 1 घंटे में 10 किलोमीटर दौड़ता है, 2 घंटे में कितना दौड़ा होगा? 20 किलोमीटर। और रेस्ट 1 घंटा लिया तो उसमें थोड़ी दौड़ा होगा। तो यानी 2 बजे तक ये 20 किलोमीटर दौड़ चुका था। यानी मैं देसी भाषा में अर्थ समझाऊं इस सवाल का, तो मैं बाबू ये कह सकता हूं कि सर जी अगर टाइम 2 बजे का लो तो 2 बजे पुलिस है यहां, 2 बजे पुलिस है यहां, पुलिस चल रही 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, है ना? और चोर है सर यहां, चोर चल रहा है सर 2 बजे ही चोर यहां पे है, चोर चल रहा है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और सर मजे की बात यह कि पुलिस और चोर के बीच की दूरी है 20 किलोमीटर। पहले इतना समझा, क्योंकि जितना आप पार्टिसिपेट करेंगे उतना सीखेंगे। बुक कहां से मिलेगा? आपके लोकल बुक सेलर से मिल जाएगा। दूसरा, आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। अब क्या किया जाए सर जी? तब किया ये जाए कि भैया क्या करें आप? तो आप कहेंगे सर कर लेते हैं, आओ। अब मेरे बच्चों ये बताओ, अगर इसने रेस्ट ना लेना हो, रेस्ट ना लेना हो, तो पुलिस इसको कितने बजे पकड़ लेगी? तो आप कहेंगे कि सर 2 बजे तक ये 20 किलोमीटर आगे था, है ना? अब 20 किलोमीटर पकड़ने के लिए, 20 किलोमीटर पकड़ने के लिए, 20 किलोमीटर पकड़ने के लिए इसे भागना होगा, है ना? लेकिन मैं ये भी बात जानता हूं कि चोर हर 2 घंटे में क्या कर लेता है? चोर हर 2 घंटे बाद रुक जाता है, रेस्ट करता है 1 घंटा। तो मैं ये देसी भाषा में समझा सकता हूं ना कि चोर 3 घंटे भागे ना, 3 घंटे में केवल 2 ही घंटे भाग पाएगा, 2 ही घंटे भाग पाएगा। यानी चोर 3 घंटे में केवल 2 ही घंटे भाग पाएगा। ये बात समझते हैं? आप कहेंगे हाँ सर समझते हैं। तो मेरे भाई एक बात बताओ कि चोर 2 घंटे में, यानी 2 बजे, तो 2 घंटे तक तो अब चोर भी भागेगा और 2 घंटे पुलिस भी भागेगी। तो 2 घंटे का मतलब 4 बजे। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 4 बजे चोर और पुलिस के बीच की दूरी बता सकता हूं मेरे बच्चों कितनी होगी? क्या 4 बजे चोर और पुलिस की दूरी बता सकते हो कितनी होगी? तो आप कहोगे बता देंगे सर 4 बजे की, ये कौन सी बड़ी बात है? भाई 4 बजे तक सीधी सी बात है, चोर लगातार भागा होगा और 4 बजे तक पुलिस भी लगातार भागी होगी, चोर भी लगातार भागा होगा, पुलिस भी लगातार भागी होगी। तो सर हर घंटे पुलिस चोर से कितना आगे भाग ले रही है? 5 किलोमीटर। तो 2 घंटे में कितना भाग लेगी? 10 किलोमीटर। इसका मतलब समय हुआ होगा 4 बजे, समय हुआ होगा 4 बजे। और 4 बजे करेक्ट है, 4 बजे करेक्ट है, 4 बजे करेक्ट पुलिस और चोर के बीच की दूरी रही होगी 10 किलोमीटर। मैं इस सवाल के ही संदर्भ में नहीं समझा रहा हूं, मैं इस सवाल को इतना अच्छे से समझाना चाह रहा हूं कि जितनी मर्जी भाषा घूमे, हर चीज आपकी पकड़ में हो।
क्या एवरेज स्पीड है, क्या है, मारो गोली यार, समझ के चलो चीजों को। फिर से बताता हूं भाई, चोर 10-11 बजे भागा, तो 2 बजे तक चोर कितना भाग लेगा? तो आप कहेंगे 2 घंटे भाग लेगा, इन 3 में से 1 घंटा रेस्ट लेगा, 2 घंटे भाग लेगा, 2 घंटे में 10 की स्पीड से 20 भाग लेगा। 2 बजे पुलिस यहां चोरी। बात क्लियर? क्लियर है। अब आगे आइए। अब क्या सर? अब मैं पूछ रहा हूं कि चोर तो 2 ही घंटे भागेगा, इसके बाद फिर रेस्ट ले लेगा, तो 2 बजे में 2 घंटे जोड़ेंगे 4 बजे, तो 4 बजे तक यानी 2 घंटे में पुलिस चोर को कितना, मतलब कितना लीड ले लेगा? तो आप जानते हैं पुलिस हर घंटे चोर से 5 किलोमीटर ज्यादा भागती है, तो 2 घंटे में 10 भाग लेगी, तो 20 में से 10 तो ऑलरेडी कवर हो गया गैप, तो अब बचा कितना होगा गैप? 10। अब क्या बीमारी हो गई कि 4 से 5 तक चोर भागेगा ही नहीं, 4 बजे से 5 बजे तक मेरे बच्चे चोर भागेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि अब ये टाइम आ गया चोर का रेस्ट करने का, अब ये समय आ गया मेरे बच्चे चोर का रेस्ट करने का। तो क्या होगा सर? तो इस समय भागेगी पुलिस, इस समय भागेगी पुलिस, हाँ है ना? किस स्पीड से? किस स्पीड से मेरे बच्चे? 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो 10 किलोमीटर की डिस्टेंस को 15 की स्पीड से, क्योंकि 1 घंटे तक चोर तो भागेगा नहीं, और ये 1 घंटे लगातार चलाएंगे तो 15 चल देगी, जबकि चलनी 10 है, तो कितना टाइम लगेगा? 2/3 घंटे। 2/3 घंटे के मिनट बनाएंगे बटे 60, 3 20 60, 20 दूनी 40, यानी अगले 40 मिनट में पुलिस उस चोर को रेस्ट करते हुए पकड़ लेगी। वो शांति से बैठा होगा, सो रहा होगा, पुलिस आएगी पकड़ जाएगी, आए ना? तो 4 बजे के 40 मिनट बाद, यानी 4 बज के मेरे प्यारे बच्चों 40 मिनट पे पुलिस और चोर की मुलाकात हो जाएगी। 5 बजे सर बुक कैसे मिलेगी? ऑनलाइन मिल जाएगी भाई, रजत भाई कहीं से ले ले, दिमाग ना खचाटा। अब मेरे भाइयों, मुझे सिर्फ ये बताइए, इस सवाल में कितने ऐसे बच्चे हैं जो समझ गए? जो समझ गए वो यस सर लिखें, जो ना समझे वो नो सर लिखें। जो समझ गए वो यस सर लिखें। एक बार और बताना, बताएंगे। इंग्लिश का टेक्स्ट, अरे यार ये प्रैक्टिस के क्वेश्चन है, टाइपिस्ट ने उसमें कर दी ब्लू, मैं बोलता हूँ कॉमन है। तो इंग्लिश में पीएनजी बनाते तो ब्लू क्यों कर देता उसको, इंग्लिश वाले उसको कंटेंट को? हिंदी वाला तो येलो में रखता है, पीले रंग में ना, व्हाइट में रहते, और इंग्लिश को तो छोटा कर दे रहा है, हिंदी बड़ा कर दे रहा है, वो भी मत करे, दोनों बराबर रखना। दोनों एक साथ ही पढ़ाता हूँ, एक ही उसमें लगी रहती है ना स्लाइड में, दोनों बराबर रख भाई। देखिए फिर से समझाता हूँ। क्या था भैया, चोर के साथ कहानी है, वो 2 ही घंटे भागेगा, फिर 1 घंटा रेस्ट लेगा। हमने दिमाग दौड़ाया कि 11 बजे भागना शुरू किया तो 12 बजे भागेगा, 1 बजे तक भागेगा, फिर यानी 2 घंटे में कितना भाग लेगा? 10 की स्पीड से 20 किलोमीटर। 1 बजे फिर बैठ जाएगा 1 घंटे के लिए, 1 बजे बैठेगा तो 2 बजे उठेगा, यानी 2 बजे भी वहीं से उठेगा जहां से 1 बजे बैठा था, यानी 2 बजे तक ये 20 किलोमीटर आगे जा चुका था पुलिस से। अब फिर वही कहानी कि चोर तो 2 ही घंटे भागेगा, फिर रेस्ट लेगा, तो हम ये देखते हैं जब ये बैठने लगेगा तब तक कितना टाइम होगा? तो 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 4 बजे तक भागता रहेगा, 4 बजे बैठना चालू करेगा, तो 4 बजे पुलिस और चोर के बीच का गैप कितना हो जाएगा? तो हर घंटे पुलिस 5 किलोमीटर फालतू चल रही, तो 2 घंटे में 10 चल देगी, तो 20 में से 10 चल देगी, बचा कितना गैप? 10 किलोमीटर। अब 4 बज गए हैं, चोर बिस्तर तान के बैठ गया है, पुलिस अभी भी भाग रही है, तो अब तो केवल पुलिस भाग रही, चोर तो भाग ही नहीं रहा है ना, तो 10 किलोमीटर जाने में पुलिस को कितना टाइम लगेगा? 40 मिनट। अब आगे स्पीक लाउडली, और कितना लाउडली बोले मैं तेरा कान पे आग लगा दे चमाटा। बस ये कुछ एक पीएनजी जिसमें ये ब्लू कलर कर दिया, बोल दिया व्हाइट में ही होगा।
जी नमस्ते। आइए मेरे बच्चे करते हैं इस सवाल को। कह रहा है दो व्यक्ति ए तथा बी सुबह 9 बजे एक दूसरे से 260 किलोमीटर की दूरी पर। कहता है दो आदमी ए और बी सुबह 9 बजे 260 किलोमीटर की दूरी पर है। मेरे पैर 260 किलोमीटर की दूरी पर है। ए तुरंत 25 की स्पीड से बी की ओर चलना शुरू करता है। 25 की स्पीड से चलना शुरू करता है तथा बी 11 बजे बी ए यानी 9 बजे की बात है, बी की ओर चलना आरंभ करता है तथा बी 11 बजे 10 की स्पीड से इधर चलना चालू करता है, ए की ओर चलना चालू करता है। वे एक दूसरे से किस समय मिलेंगे? बेटा क्वाइट इजी क्वेश्चन है, कल करा चुका हूं। पहले ये देखो कि या तो इसको 9 बजे ले आओ या फिर इसको 11 बजे ले आओ। दोनों ही आसान है, कोई दिक्कत है ही नहीं। तो इसे 11 बजे तक चला लेते हैं। तो 25 की स्पीड से 9 और 2 11, 11 बजे तक 2 घंटे चलेगा। 25 की स्पीड से 2 घंटे में 50 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस आ गई मेरे बच्चों 50 किलोमीटर। 260 में से 50 गया, बचा कितना? 210 किलोमीटर। तो मेरे प्यारे बच्चों ये डिस्टेंस आ गई 210 किलोमीटर, हाँ है ना। तो अब 210 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे किस स्पीड से? रिलेटिव स्पीड। ये इधर 25 की स्पीड से चले गए, 10 25 और 10 35, तो 6 घंटे। इसके 11 11 में 6 जोड़ा 17 17, 11 बजे में 6 घंटे जोड़ोगे क्या आएगा? 17। और 17 बजे का मतलब समझते हो ना, 12 और 5 17, यानी 5 बजे दोनों आपस में मिल जाएंगे मेरे बच्चे, हाँ है ना। करिए मेरे भाई।
देखिए मेरे बच्चे, कहते हैं एक बिंदु ए से एक बिंदु से 30 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलना आरंभ करता है। 3 सेकंड बाद बी भी चलना स्टार्ट करता है, ए फ्रॉम द सेम पॉइंट विद स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकंड। व्हाट विल द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए एंड बी बिफोर ए इज गॉट। देखिए यार, आसान सवाल है। कह रहा है जी, ए भागता है यहां से 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से और बी यहीं से भागता है 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ए को पकड़ने के लिए। इसके भागने के 3 सेकंड बाद भागता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये बताओ, ए 30 की स्पीड से कितनी देर तक अकेला भागता रहा? 3 सेकंड तक। तो इतना आगे जा चुका है। अब इस डिस्टेंस को कौन ट्रेवल करेगा जी? बी की स्पीड से, लेकिन रिलेटिव। 50 में 30 गया 20, यानी 9/2 सेकंड में बी ए को पकड़ लेगा। लेकिन उसने ये नहीं पूछा, उसने ये पूछा कि भैया बी ने ए को पकड़ा तो कितनी दूरी चली? तो 50 की स्पीड से 9/2 सेकंड में कितनी दूरी चल लेगा? 25 नहीं, में 225, 225 मीटर की दूरी चली। कितने मीटर की दूरी चली मेरे बच्चे? 225 मीटर की है। 450, ये कैसे आ रहा है? बी द्वारा ए को पकड़े जाने से पहले अच्छा, ए तथा बी दोनों कुल मिला के कितनी दूरी चलेंगे? ठीक है, तो यानी 225 यहां पे पकड़े गए। मान लो ए और बी दोनों यहां पे पकड़े गए, तो दोनों ने चलना भी सेम ही पॉइंट से स्टार्ट किया। तो 225 इसने चला, 225 इसने, 225 200 जमा 225 जोड़ोगे तो आएगा 450 मीटर। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, 450 मीटर की डिस्टेंस उन दोनों ने कुल मिला के मतलब चली। देखिए जी, दो साइकिल चालक पी और क्यू क्रम से 20 और 16 की स्पीड से चलते हैं। पी चलता है 20 की स्पीड से और क्यू चलता है 16 की स्पीड से। हाँ, है ना? एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। यदि वे 40 मिनट के बाद एक दूसरे से मिले, कहता है 40 मिनट बाद दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, पी और क्यू, तो भैया ये दोनों इस डिस्टेंस को ट्रेवल करेंगे तो किस स्पीड से? रिलेटिव स्पीड से। तो इसकी स्पीड है 20, इसकी स्पीड है 16। तो रिलेटिव स्पीड कितनी होगी? 20 जमा 16, 36। तो 36 की स्पीड से कितनी देर में? 40 मिनट में। 40 मिनट का मतलब घंटे बनाएंगे बटे 60। तो 12×3 = 36, 12×5 = 60, 5×8 = 40, 8×3 = 24। तो इसका मतलब पी और क्यू के बीच की दूरी हो गई मेरे बच्चे 24 किलोमीटर। कितनी हो गई मेरे प्यारे बच्चों? 24 किलोमीटर। आया ना? करिए मेरे बच्चे।
कहते हैं thief is stopped by a policeman from a distance of 150 meter. When the policeman starts the chase, the thief also starts running. Assuming the speed of the thief is this and that of the policeman is this, how far the thief would have run before he is overtaken by the policeman? देखिए यार, कहता है चोर और पुलिस के बीच की दूरी 150 मीटर है। कहता है एक की स्पीड 9 है, दूसरे की स्पीड 7 है। तो सवाल में कह रहा है तो पुलिसकर्मी की गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो पुलिसकर्मी के द्वारा चोर तक पहुंचकर उसे पकड़ने से पहले चोर कितनी दूरी तय कर चुका था? कोई दिक्कत नहीं, पकड़ा कितनी देर में ये देखना है ना। एक चोर को एक पुलिसकर्मी 150 मीटर की दूरी से रोक लेता। ठीक है, देखो यार, रिलेटिव स्पीड आ गई मेरे बच्चे कितनी? 9 और 7 में से गया 2, हाँ है ना। तो भाई 150 मीटर की दूरी चलेगा, हाँ है ना, 150 किलोमीटर की दूरी चलेगा। 150 किलोमीटर के अगर ना 150 मीटर के अगर किलोमीटर बनाओगे तो मेरे बच्चे कितना आएगा? तो आप कहेंगे 150 किलोमीटर के ना, अरे हद है यार, 150 मीटर के किलोमीटर बनाओगे तो 1000 से भाग दोगे। तो हम ये कह सकते हैं ना कि 0.15 किलोमीटर, हाँ है ना। यानी इसी चीज को ये कह सकते हैं ना, 0.15 किलोमीटर दूर है पुलिस चोर से। तो पुलिस चोर को पकड़ेगी तो किस स्पीड से? रिलेटिव स्पीड से। रिलेटिव स्पीड 9 में से 7 गया 2, हाँ है ना। तो यानी इतने घंटे में पुलिस चोर को पकड़ लेगी। अब वो आपसे यही पूछना चाह रहा है कि इतने घंटे में चोर कितनी दूरी चल लेगा। तो पुलिस ने जब चोर को पकड़ा तो कितनी दूरी चल लेगा? तो चोर भैया इतने घंटे बाद पकड़ा जाएगा, तो 7 गुना में 0.15/2, यानी इतने किलोमीटर दूरी पे जो चोर है वो पकड़ा जाएगा। ये हो गया किलोमीटर। इसे मीटर बनाने के लिए मेरे बच्चे किससे गुना कर दो? 1000 से। अब देखो पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काटो, 2×5 = 10। अब देखो 5×7 = 35, 35 को 15 से करेंगे, 15×5 = 75 और 15×3 = 45 और 7 = 52। यानी चोर जो है वो 525 मीटर दूरी के बाद पकड़ा जाएगा। फिर से समझाता हूं, पुलिस जब यहां होती है तो चोर यहां होता है, और पुलिस और चोर के बीच की दूरी है 150 मीटर। 150 मीटर के किलोमीटर बनाया 0.15 किलोमीटर, है ना। अब कहता है कि भाई पुलिस इस चोर को कितनी देर में पकड़ेगी? तो 0.15 किलोमीटर की डिस्टेंस चलेगी, किस स्पीड से? 9 - 7, यानी रिलेटिव स्पीड 2। यानी इतने टाइम में पुलिस चोर को पकड़ लेगी, है ना। तो इतने टाइम तक चोर आगे भागेगा, तो चोर की स्पीड है 7, तो 7 की स्पीड से 0.15/2 घंटे तक भागता रहेगा। तो इसका मतलब इतने किलोमीटर की दूरी चलेगा। अब इस किलोमीटर को मीटर बनाने के लिए किससे गुना कर दो? 1000 से। 1000 आ गया 525 मीटर, आए ना मेरे बच्चे। करिए। हेलो, हाँ क्या करते है? हाँ लिख इसका होमस्कोप का तो नहीं है, लेकिन बना देते, 2 मिनट लगेगा, उसमें तो इश्यू नहीं है। हाँ 2 मिनट में बना के दे देता हूँ आपको ऑनलाइन। ऐसे रेट निकाल के दिए ना कुछ? क्या आया? मैसेज तो करो मेरे को, एक उसमें और चीजें बढ़वानी है ना, गीजर और भी तो बढ़वाने हैं।
और भी तो दूंगा, आप करो तो अरे यार मैं अपने काम के लिए पूछ रहा हूँ। भेजो। आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए मेरे दोस्त, चलिए आप सोचते रहिए, सवाल बहुत प्यारा है, मैं टाइम दूंगा इस सवाल को करने का आपको पूरा। करिए करिए करिए, जस्ट मेक इट ट्राई। आइए, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, कहता है ए, बी और सी, तीन लोग हैं। कहता है ये 5 मिनट, 8 मिनट और 10 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी चलते हैं। आप इसे टाइम एंड वर्क की तरह थोड़ी देर के लिए ट्रीट कर लीजिए। इसका मतलब ये है कि ये 5, 8 और 10 मिनट में सेम काम करते हैं, यानी जिस काम को ए 5 मिनट में करता है उसी काम को बी 8 मिनट में और उसी काम को सी कर लेता है 10 मिनट में। तो हम कुछ काम मान लेते हैं, मतलब कुछ डिस्टेंस मान लेते हैं, ऐसी डिस्टेंस मान लेते हैं जो 5, 8, 10 दोनों तीनों से भाग हो जाए, तो एलसीएम आया 40। तो 5, 8 40, इसकी स्पीड होगी 8 मीटर पर मिनट, क्योंकि हमने मान ली कि 40 मीटर की डिस्टेंस ये लोग चलते हैं। ये 8 मिनट में 40 मीटर, तो 1 मिनट में 5 मीटर पर मिनट। ये 10 मिनट में 40 मीटर, तो 1 मिनट में 4 मीटर। आए ना मेरे प्यारे बच्चों, किसी भाई बहन को यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब आगे आते हैं। अब सवाल में कह रहा है भैया क्या, कि हमारे पास ये स्पीड निकल के आ गई, इसकी ए की, बी की और सी की। सर ये स्पीड निकल के आ गई, इसका मतलब सर ए की स्पीड इतनी है, तो बी की स्पीड इतनी है, तो सी की स्पीड इतनी है। ये इनकी स्पीड निकल के आ गई। अब बाबू सवाल में कह रहा है कि सी चलना चालू करता है, सबसे पहले चालू काम करना या चलना स्टार्ट करता है सी। कितने की स्पीड से जी? 4 मीटर पर मिनट की स्पीड से यहां से चलना चालू करता है। उससे 1 मिनट बाद ए, कहता है उसके 1 मिनट बाद कौन भागना चालू करता है? ए। यार देखो, वैसे एक बड़ा ही सिंपल सा सवाल है, मतलब इसे बहुत सिंपल तरीके से समझाया जा सकता है, लेकिन उस केस में फिर आपको एचसीएफ एलसीएम आना चाहिए। बट कोई नहीं, चलो इसी तरीके से समझाते हैं। तथा बी उसमें 1 मिनट बाद, वे ए सी के 2 मिनट बाद चलता है। अच्छा,
सी चलना चालू करता था, बी उसके 1 मिनट बाद, कहता है 1 मिनट बाद बी चलना चालू करता है ना, और कहता है कि उसके 1 मिनट बाद फिर सी चलना चालू करता है, यानी सी के 2 मिनट बाद, ये 1 मिनट, ये 2 मिनट, ऐसे समझो, यानी यहां से लोगे तो 1 मिनट। तो मेरे बच्चे एक बात बताइए, बी की स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर मिनट, और ए की स्पीड है 8 मीटर पर मिनट, 8 मीटर पर मिनट। तो सवाल ये है कि भैया ये कितनी देर बाद आपस में, कितनी देर बाद आपस में मिलेंगे, कह रहा है जी कितनी देर के बाद ये आपस में एक साथ हो जाएंगे। ए बी तथा सी को, अच्छा 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 अच्छा, उल्टा पूछ लिया, ए बी को कब मिलेगा और सी को कब मिलेगा, ये पूछ रहा है क्या, सॉरी, है तो ये ना, ठीक है। देखो सवाल थोड़ा गलत बना दिया इसने, कह रहा है ए जो है वो सी को कब मिलेगा और बी को कब मिलेगा, तो आप ऐसे सोचो, सबसे पहले हम ये निकालते हैं, ए सी को कब मिलेगा, तो सी निकला, उसके 2 मिनट बाद ए भागा, तो 2 मिनट तक सी लगातार चलता रहा, तो आप कहेंगे हाँ, तो 4 की स्पीड से सी 2 मिनट में कितना भाग लेगा, इतना भाग लेगा। अब ए भी भाग रहा है और सी भी भाग रहा है, तो ए इसको पकड़ेगा किस स्पीड से, रिलेटिव स्पीड, तो 8 में से 4 गया 4, तो 4 की स्पीड से, तो कितना टाइम लेगा, 2 मिनट। तो इसका मतलब वो सी को तो पकड़ेगा 2 मिनट में। अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं ए बी को कितनी देर में पकड़ेगा, तो आप कहेंगे कि भाई सी से 2 मिनट बाद भागा, तो इसका मतलब बी से तो 1 ही मिनट बाद भागा है ना, आप कहेंगे हाँ। तो इस बात का मतलब ये हुआ मेरे बच्चे कि बी 1 मिनट अकेला भागता रहा, ए ने तो 1 मिनट बाद भागना शुरू किया, तो बी 1 मिनट में 5 की स्पीड से कितना भाग लेगा, तो आप कहेंगे सर 5 किलोमीटर, 1 मिनट में इतना भाग लेगा। अब इस डिस्टेंस को ए ट्रेवल करेगा किस स्पीड से, रिलेटिव, तो 5 में से 8 गया 3, तो यानी 5/3 मिनट बाद बी पकड़ा जाएगा, और भैया 2 मिनट बाद सी, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर।
देखो मेरे बच्चे, कहता है दो व्यक्ति ए तथा बी पूर्वाह्न पर एक दूसरे से 110 किलोमीटर की दूरी पर है। डिस्टेंस एट 10:30। ए कहता है 10:30 बजे एक दूसरे से 110 किलोमीटर की दूरी पर है। ए 30 मिनट बाद 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, आफ्टर 30 मिनट्स ए स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स बी एट ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, while B at 12 p.m. B starts moving away from A at a speed of 15 किलोमीटर पर आवर। हिंदी में गलत लिखा हुआ। टू पीपल ए एंड बी आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 110 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर एट 10:30 am। आफ्टर 30 मिनट्स ए स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स बी एट ए स्पीड ऑफ दिस, while at 12 p.m. B starts moving away from A at a speed of 15 किलोमीटर पर आवर। मैं लैंग्वेज से सेटिस्फाइड हूँ नहीं भाई। इस सवाल को छोड़ दो, इसकी लैंग्वेज में मुझे दिक्कत नज़र आ रही है। एक तो हिंदी में गायब कर की भाषा, एक जो उसने लिखा था कि ईच अदर एट 10:30 am। कह रहा है ए और बी के बीच पे की दूरी 110 किलोमीटर है। ये 30 मिनट बाद 20 किलोमीटर पर आवर की गति से बी की ओर चलना चालू करता है। देखो मैं करने को करा देता हूँ। 10:30 दे रखा है ना। कह रहा है 10:30 बजे दोनों के बीच की दूरी 110 किलोमीटर थी। अब सवाल में कह रहा है कि भैया 30 मिनट बाद यानी 11 बजे, 10:30 में 30 जोड़ोगे, 11 बजे ए चलना चालू करता है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, बी की ओर चलना चालू करता है, जबकि बी 12 बजे 15 किलोमीटर प्रति घंटे की तरफ स्पीड से, 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 12 बजे चलना चालू करता है। ए से समान दिशा में चलना चालू करता है। वे अगले दिन किस समय पूर्वाह्न में मिलेंगे? देखो मेरे भाई, इसमें वो 10:30 बजे का जो रिलेवेंस है वो थोड़ा प्रॉपर नहीं है। अब हमें पता है कि रिलेटिव स्पीड लगाने के लिए हमें सेम टाइम चलाना होगा। ये 11 बजे चला है, वो 12 बजे, तो पहले इसे हम क्या करते हैं 12 बजे तक चला लेते हैं। तो 12 बजे तक चलाओगे मेरे प्यारे बच्चों, तो 12 बजे ये यहाँ होगा 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यहाँ होगा 12 बजे, हाँ है ना। तो 11 से 12 तक 1 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी चल देगा। आप कहेंगे बिल्कुल चल देगा सर। अब 12 बजे ये यहाँ होगा, ये डिस्टेंस 110 थी, 110 में 20 गया, ये डिस्टेंस बनी 90 किलोमीटर, ये बनी 90 किलोमीटर, हाँ है ना। ये बनी मेरे बच्चे 90 किलोमीटर। अब ये बताइए 90 किलोमीटर की डिस्टेंस चलेगा किस स्पीड से? रिलेटिव स्पीड से। ये 20 की स्पीड से, ये 15 की स्पीड से, तो रिलेटिव स्पीड होगी 20 में से 15 गया 5, तो 5 से काटोगे 5 18 90, 18 घंटे बाद, यानी 18 घंटे बाद दोनों की दोबारा से मुलाकात, मतलब 18 घंटे बाद एक दूसरे से मिलेंगे। कितने बजे के बाद? 12। तो 12 में 18 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 30 घंटे। 30 घंटे का मतलब जानते हो? 24 के बाद 6 और, यानी सुबह 6 बजे, सुबह 6 बजे। तो सुबह 6 बजे दोनों आपस में मिलेंगे 18 घंटे बाद, यानी सुबह 6 बजे, मतलब 12 बजे के 18 घंटे बाद, नहीं भाई, 11 सुबह के थे कि शाम के थे? सुबह 10:30 था ना, तो 11, 12 दोपहर के 12 थे, तो 12, ठीक है 24, सुबह 6, ठीक है बिल्कुल ठीक है, सुबह 6 बजे। दो गाड़ियां एक दूसरे की तरफ इतने और इतने की स्पीड से गति से चली, टकराने से 10 सेकंड पहले उनके बीच की दूरी कितनी होगी? टकराने से 10 सेकंड पहले कहता उनके बीच की दूरी कितनी होगी? बताओ मेरे बच्चे। कहता टकराने से 10 सेकंड पहले, तो यानी जब टकरा रही होंगी तो मान लो एक ट्रेन यहां होगी और दूसरी ट्रेन यहां होगी, दोनों एक दूसरे की तरफ भाग रही होंगी, और आने वाले 10 सेकंड में दोनों ट्रेनें आपस में यहां टकरा जाएंगी।
तो कह रहा है कि ये दूरी बताओ कितनी है। तो भैया बड़ी सीधी सी बात है, आंसर खुद ही दिया है। कहता है एक चल रही 45 की स्पीड से और दूसरी चल रही 63 की स्पीड से, तो 10 सेकंड में दोनों टकरा जाएंगी। तो इनके बीच की दूरी कितनी होगी? तो भैया अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड जोड़ लोगे तो 5 और 3 8, खैर 4 10, तो रिलेटिव स्पीड आ गई 108 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18 से गुना कर दिया। तो इतने मीटर पर सेकंड की स्पीड से कितनी देर में? 10 सेकंड में। तो 18 108, 6 5 30, 30 ढाई 300 मीटर। तो दोनों के बीच की दूरी होगी मेरे बच्चे 300 मीटर, मतलब 0.3 मीटर। भाई बड़ा सीधा सा सवाल है। एक ट्रेन ये, एक ट्रेन ये। कहता है 10 सेकंड में टकराने वाली, मतलब 10 सेकंड में यहां से यहां मिल जाएंगी। तो 10 सेकंड में इनके बीच की दूरी कितनी है? दोनों की रिलेटिव स्पीड इनटू में टाइम 10 सेकंड, बस। आइए मेरे बच्चे। कहता है ए 8 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान गति से चलता है तथा उसके आरंभ होने के 8 घंटे के पश्चात बी अपनी साइकिल से 24 किलोमीटर प्रति घंटे की से गति से उसका पीछा करता। आरंभ में बी को पकड़ा, बड़ा आसान है भाई। कहता है ये चला 8 की स्पीड से मेरे बच्चों, हाँ है ना, और ये अकेला 8 घंटे तक चलता रहा। तो 8 घंटे में 8 की स्पीड से कितना चल लेगा? 64। अब कहता है बी ने भागना चालू किया किस स्पीड से? 24 की स्पीड से। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो गई? 24 में से 8 गया मेरे भाई 16। तो 8 दूनी 16, 2 चौक 8, यानी 4 घंटे बाद ये उसको पकड़ लेगा। कह रहा कितनी दूरी पे? तो 24 गुना 4, भाई 24 की स्पीड से अगले 4 घंटे में ये इसको पकड़ लेगा। तो डिस्टेंस हो गई 96 किलोमीटर। अब बताओ, अब तो पेट भर गया होगा प्रैक्टिस से। अब तो एक ही टाइप के धड़ल्ले से कई सारे क्वेश्चन करा रहा हूं। रिलेटिव स्पीड के दुनिया भर के सवाल करा दिए तुमको, फिर ना कहना कि प्रैक्टिस कैसे करें सर, हमको समझे नहीं आ रहा प्रैक्टिस कैसे किया जाए। प्रैक्टिस भी टीचर से करवाते हो तुम। कैसे बताएं क्या तुमको ना है यारा, बता ना पाए तू ना ना ना।
देखिए मेरे भाई, कहते हैं एक मालगाड़ी के द्वारा एक स्टेशन पार करने के 7 घंटे बाद उसका पीछा करते हुए एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करते हुए स्टेशन को पार किया। यदि स्टेशन पार करने के 11 घंटे के बाद रेलगाड़ी मालगाड़ी से आगे निकल जाती तो मालगाड़ी गति ज्ञात करो। देखो यार, बड़ा सिंपल सा फंडा है। ये मालगाड़ी गुड्स ट्रेन की स्पीड मान लेते हैं जी। ठीक है जी। ये निकली इसके 7 घंटे बाद। कितने घंटे बाद मेरे भाई? 7 घंटे बाद। इसके 7 घंटे बाद निकली पैसेंजर ट्रेन जिसकी स्पीड थी 54 किलोमीटर पर आवर। तो ये बताओ, ये हो गया पुलिस, ये हो गया चोर। तो चोर अकेला 7 घंटे तक भागता रहा, तो जी की स्पीड से 7 घंटे तक इतनी देर भागता रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब पुलिस ने भागना चालू किया तब तक चोर ऑलरेडी इतना आगे भाग चुका था। अब कौन भागेगी जी? पुलिस भागेगी, लेकिन किस स्पीड से? रिलेटिव स्पीड। तो 54 - जी। तो 54 - जी की स्पीड से। तो ये डिस्टेंस होगी, ये स्पीड होगी, काट देंगे आंसर। और सवाल में कह रहा है 11 घंटे बाद पकड़ लेती। अब बाबू सोल्व तो करना पड़ेगा। कहाँ है ये कैलकुलेशन है? तो 7 जी, 4, 4 5 9, 5 भाई 11 से गुना करेंगे, -11 जी। तो मेरे भाई 11 इधर आएगा, 11 7 18 जी, 594। 18 से काटोगे तो जी की वैल्यू है 18 30 54। 18 30 54 है कहीं ऑप्शन? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी मेरे बच्चे। करिए मेरे बच्चे। देखिए मेरे बच्चे, ट्रेन ए और बी एक ही समय पर शुरू होती है। ट्रेन ए स्टेशन एक्स से स्टेशन वाई तक 55 की स्पीड से, और ट्रेन बी व एक्स की यात्रा 80 किलोमीटर गति से चलती है। देखिए मेरे भाई, कहता है ट्रेन ए और बी एक ही समय में शुरू होती है। ट्रेन ए स्टेशन एक्स से स्टेशन वाई तक, ये स्टेशन वाई हो गया, ये स्टेशन एक्स हो गया। एक ट्रेन ए है, कहता जी 55 की स्पीड से चलती है, और ट्रेन बी स्टेशन एक्स तक की यात्रा 80 की स्पीड से करती है। 80 की स्पीड से करती है, बी ट्रेन हो गई। वे 1 घंटे और 36 मिनट के बाद एक दूसरे को पार करते हैं। तो यार बड़ा आसान है, रिलेटिव स्पीड ले लो, 55 - 80। ये आगे भैया स्पीड, गुना में टाइम है 1 घंटा 36 मिनट। तो 1 घंटे तो है ही, 36 मिनट के घंटे बनाओगे तो 36/60। तो ये टाइम आ गया, गुना टाइम कर दो, आंसर आ जाएगा। स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस आ गई मेरे बच्चे। हाँ है ना? चलो प्रैक्टिस के 3 4 सवाल ही रह गए, करते हैं, जल्दी जल्दी से करिए।
करिए मेरे बच्चे। कैसे मनाए उनको जाहे यारा बता ना पाए जाने ना। देखो मेरे बच्चे, कहता है 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही कार का चालक 80 मीटर आगे समान दिशा में जा रही बस को देखता है। 15 सेकंड बाद वह देखता है कि बस अब कार से 40 मीटर पीछे है। यानी 15 सेकंड में उसने 80 मीटर का गैप कम करके 40 मीटर का गैप कर दिया। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई 15 सेकंड में कार जो है वो 40 मीटर ज्यादा चल लेती है बस से। तो कार की स्पीड है 75, बस की स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड बनाएंगे 5/18। तो इतने मीटर पर सेकंड की स्पीड से कहता है कि 15 सेकंड में कार कितनी दूरी चलेगी, 40 मीटर। भाई देखो, कार और बस के बीच की दूरी 80 मीटर, कहता है कार जो है वो 15 सेकंड में 40 मीटर चल देती है, तो बची कितनी, बाकी 40। अरे हाँ है ना, पक्का है कच्चा, पक्का। आइए आपका इंतजार था। कह रहा है 2 स्टेशन ए बी, 200 के लिए ट्रेन ए से बी 75 की स्पीड, जबकि दूसरी ट्रेन दोनों एक दूसरे मिलने 3 मिनट पहले उनके। कह रहा है दोनों को आपस में जब मिलती तो उससे 3 मिनट पहले उनके बीच की दूरी कितनी थी। तो रिलेटिव स्पीड समझो, एक ट्रेन यहाँ है दूसरी ट्रेन यहाँ है, तो इन दोनों 3 मिनट में मिल जाएंगी, तो इनकी दूरी कितनी होगी। तो रिलेटिव स्पीड 75 जमा 85, 8 7 15 160 किलोमीटर पर आवर। हाँ है ना। तो इस स्पीड से 3 मिनट, 3 मिनट के घंटे बनाएंगे बटे 60, सोल्व कर देना भाई, वो आपका आंसर आ जाएगा। भाई 3 दूनी 6 और 2 8 16, तो दोनों के बीच की दूरी 8 किलोमीटर रह जाएगी। चलिए मेरे बच्चे, अब सारी कहानी खत्म हुई प्रैक्टिस की, एक और रह गया ये, को निपटाओ। इसके बाद से फिर कल की क्लास के सवाल चालू हो जाएंगे, मतलब नई टाइप। इसको आप घर से कर लेना, 36 54 की चाल से एक दूसरे के चलो, एक दूसरे कितने समय बाद मिलेंगे, बेसिक क्वेश्चन, आसान सा सवाल है, कर लोगे। हाँ है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। थैंक यू, हैव ए नाइस डे टू एवरीवन।